दोस्तों, भारत में जब जब बड़े स्टार्टअप्स की चर्चा होगी तब तब अनुपम मित्तल का नाम जरूर लिया जाएगा। अनुपम मित्तल सारी.com के फाउंडर हैं। इसके साथ ही वो मौज एप्लीकेशन, माकान.com और पीपल ग्रुप के मालिक हैं। वो 250 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टर हैं और इनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 200 करोड़ रुपए है और आज इनकी कंपनी सादी.com की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ रुपए है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अनुपम मित्तल ने सादी.com की शुरुआत की और फिर उसे भारत की सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल साइट बनाई। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि एक प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी करने वाले ने कैसे करोड़ों की कंपनी बनाई और एक अंपायर खड़ा किया। इसके साथ ही हम अनुपम मित्तल की स्टार्टिंग लाइफ, एजुकेशन, फैमिली और करियर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपम मित्तल का जन्म 23 दिसंबर 1971 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल कृष्ण मित्तल और माता का नाम भगवती देवी मित्तल है। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको उस प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा जो कि दूसरे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने बॉस्टन कॉलेज अमेरिका से ऑपरेटिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में MBA पूरा किया। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर अनुपम मित्तल ने सादी.com को 1997 में उस समय स्टार्ट किया था जब भारत के अंदर ज़्यादातर लोग इंटरनेट का मतलब तक नहीं जानते थे। ये वो समय था जब भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। धीरे धीरे लोग इंटरनेट के बारे में जान रहे थे। दोस्तों, अनुपम मित्तल जो कि वर्तमान में शार्क टैंक इंडिया के जाने माने शार्क हैं, वो उस समय अमेरिका की माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, उनकी जॉब काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अनुपम मित्तल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गए और यहाँ आने के बाद वह एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। एक दिन वो अपने पिता के साथ बैठे थे और उसी वक्त उनकी मुलाकात उनके खानदानी पंडित जी से हुई। असल में वो पंडित जी अनुपम मित्तल के लिए कुछ रिश्ते लेकर आए थे। उनसे मिलने के बाद अनुपम को यह पता चला कि वो किस तरह घर घर जाकर लोगों के रिश्ते करवाते हैं। तभी उनके मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अनुपम मित्तल ने सोचा क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ जो इन्फॉर्मेशन पंडित या मैच मेकर्स के पास होती है वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर डाल दी जाए जो मैच मेकिंग में लोगों की हेल्प कर सके। इसी सोच के साथ 1997 में स्टार्टिंग में केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने सगाई.com की शुरुआत की। दोस्तों, अनुपम चाहते थे कि उनकी मैट्रिमोनियल वेबसाइट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट में से एक हो। इसीलिए उन्होंने इस वेबसाइट पोर्टल को बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क किया। 200 लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार अनुपम का ये एक्सपेरिमेंट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा, जिसके बाद 1999 में उन्होंने इसका नाम सगाई.com से बदलकर सादी.com कर दिया। हालांकि इसको बनाने में उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कड़ी मेहनत और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद सादी.com की शुरुआत हुई। दोस्तों, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा कि सादी.com आखिर काम कैसे करता है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सादी.com कैसे काम करता है। दोस्तों, सादी.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी इंसान अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति को सादी.com वेबसाइट में साइन अप करना होता है, जहां उसको अपनी फोटोज अपलोड करके कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे क्वालिफिकेशन, नाम, उम्र, रिलीजन, हाइट, कास्ट और प्रोफेशन भी फिल करना होता है। इसके साथ ही हर यूजर से उसके चॉइस और इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि उसे किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर वेबसाइट सभी यूजर्स को डिटेल प्रोवाइड करता है। इस वेबसाइट में कुछ पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन को ध्यान देते हुए यूजर यूज कर पाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि सादी.com का काम क्या है और यूजर उसका किस प्रकार यूज करता है। तो दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इससे सादी.com को क्या फ़ायदा होता है और ये पैसे किस तरह कमाते हैं। आपको बता दें कि सादी.com का बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। वो यूजर्स को अपने प्रीमियम मेंबरशिप के अलग अलग प्लान बेचते हैं। हालांकि यहाँ किसी यूजर को रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है और कोई भी यूजर आसानी से अपने पसंद के मैचेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने पसंद किए गए पर्सन से बातचीत करने के लिए यूजर को प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है, जिससे उसे कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह वर्तमान में सादी.com पर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं। इसी की बदौलत आज सादी.com की नेटवर्थ 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो चुकी है। इस वेबसाइट के थ्रू कई लोग शादियाँ भी करने लगे और अनुपम मित्तल अब तक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आ गए। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर दिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। 2004 में पीपल ग्रुप को भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट और मोबाइल पेज पर काम करना था। इसके अलावा अनुपम मित्तल ने माकान.com की भी शुरुआत की, जो कि एक प्रॉपर्टी रिलेटेड वेबसाइट है। इसके अलावा टिकटॉक के बैन होने के बाद ही उन्होंने मौज एप्लीकेशन की शुरुआत की। वो केवल कंपनी बनाते ही नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं।
वो ओला कैब्स, ध्रुवा, सेपियंस, जेपजिट, जेपो, बीटा आउट और इंटरेक्टिव एवेन्यूज जैसे कई कंपनियों में इन्वेस्टर हैं। यही वो कारण है कि वो आज सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं और आज उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ से ज़्यादा है। इसके साथ ही अनुपम मित्तल वर्तमान में एक निवेशक के रूप में सोनी लिव बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का हिस्सा भी है। यहाँ तक वो काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचे हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अनुपम मित्तल आगे भी ऐसे ही पीपल हेल्पिंग प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और अपने साथ साथ पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी मोटिवेशनल बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।